Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. Students, बहुत सी queries मेरे पास ये आ रही हैं कि हम अपने बैरिया का जो CBT टेस्ट है उसके लिए हमारे पास टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दैट। तो कराची में जो CBT का फेज़ 1 है उसके जो टेस्ट हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 दिसंबर इंशाल्लाह। सो 4 दिसंबर ऑनवर्ड जो आपके CBTs हैं कराची में और लाहौर में फेज़ 1 के दे आर ऑलरेडी स्टार्टिंग। एंड इन इस्लामाबाद कैंपस क्योंकि टेस्ट जो है वो सिंगल फेज में कंडक्ट होता है, सो टेस्ट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 14 दिसंबर ऑनवर्ड्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बैरियर में अप्लाई तो किया है लेकिन स्टिल दे डोंट नो कि हमारे एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, हमारे एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो सिलेबस और जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक प्रेजेंट है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। फर्स्ट आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि आपने ये चेक करना है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का क्या पैटर्न है, यानी आपने जिस स्ट्रीम में अप्लाई किया हुआ है, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, यानी किन सब्जेक्ट्स का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और सेकेंडली आप उसी वीडियो के अंदर सिलेबस भी प्रेजेंट है, सो क्या क्या सिलेबस आपका इंक्लूडेड है फॉर योर सब्जेक्ट्स वो भी उस वीडियो के अंदर मेंशन है, आप जाके वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम कि आपका पैटर्न क्या है ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट, क्या सब्जेक्ट है आपके एंट्रेंस टेस्ट में और उन सब्जेक्ट्स का क्या रेलिवेंट सिलेबस है। वंस यू आर डन विद दैट उसके बाद फिर जो है आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि इनके एंट्रेंस टेस्ट में देयर विल बी 100 MCQs। इंशाल्लाह 100 MCQs का टेस्ट होता है इनका, 2 आवर्स का इनका टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड इनका टेस्ट होता है। बेसिकली एक पूल ऑफ क्वेश्चंस है और पूल ऑफ क्वेश्चन में से हर कैंडिडेट का एक डिफरेंट टेस्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपेयर होता है, यानी सेम डे पे डिफरेंट स्लॉट्स में जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं दे विल बी हैविंग डिफरेंट टेस्ट। तो डिफरेंट स्लॉट्स में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स का जो टेस्ट होगा फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट विल बी डिफरेंट। तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है। एनीवेज कमिंग बैक कि हमने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सो प्रिपरेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं, हम किस तरह से अपना मैक्सिमम सिलेबस कम टाइम में कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कहाँ से करने हैं और कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सो टू स्टार्ट द प्रेप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेप स्टार्ट करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो अगर आपको बिल्कुल नो हवा ही नहीं है कि आपके टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, आपके टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रेजेंट है फॉर द स्प्रिंग 2025 की वीडियो जिसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बैरिया का उसका पैटर्न भी डिस्कस है और हर प्रोग्राम के क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स के क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके इंट्रेंस टेस्ट के अंदर उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है वो भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आप जाकर उसको देखिए कि मेरा टेस्ट का पैटर्न क्या है, मैं जिस सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहा हूँ क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो उनका सिलेबस क्या है। और अगर कोई डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपेयर हो रहा है जिनका डिफरेंट टेस्ट पैटर्न है तो याद रखिएगा कि दे विल बी हैविंग 2 डिफरेंट टेस्ट। सो प्रिपरेशन स्टार्ट आपने इस तरह से करनी है सिलेबस की नो हाउ करने के बाद। अब कुछ जो फील्ड हैं जिनके अंदर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहले आपने कवर करना है अपना क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप CS में IT में अप्लाई कर रहे हो, आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई किया है, BBA में अप्लाई किया है, आपने मीडिया साइंसेज में अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है LLB में, और जितने भी इनके MS के प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे आपने, इवन जो सोशल साइंसेज के भी MS के प्रोग्राम है जिसमें साइकोलॉजी वगैरह है या इंग्लिश वगैरह है, तो वहाँ पे भी आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है सिलेबस के अंदर चीज़ें या सब्जेक्ट जो कवर, अगर आपके इंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है तो डू कवर इट फर्स्ट। अब क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस में कंटेंट्स इंक्लूडेड हैं, वो तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, वो आप वहाँ से जाके इन डिटेल देख सकते हो। सो मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो है वो पोस्ट कर दी हैं, आप उनको वहां से जाके प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका कम से कम 1 से 2 MCQs आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो याद रखिएगा एंट्रेंस टेस्ट में आपने कॉन्सेप्ट के साथ उतरना है। मैंने आपको बताया कि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उन पूल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड, दे कैन नॉट बी रिपीटेड एज वेल, क्योंकि डिफरेंट डेज पे टेस्ट होने हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में टेस्ट होने हैं, तो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। यस, डिफिकल्टी लेवल उनका सेम होगा,
वो अपने सिलेबस के मुताबिक, अपने पैटर्न के मुताबिक ही होंगे। तो इफ़ यू हैव क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स इन योर एंट्रेंस टेस्ट, तो डू कवर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स फर्स्ट, क्योंकि आपकी सारी की सारा जो मेरिट है सीबीटी का, जो आपका स्कोर हाई करने में सबसे ज़्यादा रोल होगा, वो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का है। इसके साथ साथ सेकंड चीज़ जो कि सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस टेस्ट में अपना मेरिट जो है वो अचीव नहीं कर पाते और उनका एडमिशन नहीं होता, वो आपका एनालिटिकल का पोर्शन है। सो एनालिटिकल का भी मैंने एक मैराथन अपलोड कर दिया है, आप उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रेजेंट है, आप वो देख लो। उसमें तमाम टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस करने हैं जो कि रिलेशन से रिलेटेड हैं, एजेस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, डेज टाइम डेट निकालने वाले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, लॉजिकल रिडक्शन वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो एनालिटिकल की आपने प्रिपरेशन क्या करनी है कि सारे एनालिटिकल के जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, इसकी मैराथन का लिंक प्रेजेंट है। आप मैराथन को कर लो, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा, यू विल हैव द टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपेयर होते हैं, both for bachelor's level of these program of all the programs and the master's levels of all the programs. So analytical reasoning या verbal reasoning जो है वो तमाम के तमाम ही इंट्रेंस टेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। याद रखिएगा एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग एक ही चीज़ है, वर्बल एबिलिटी इज डिफरेंट, ठीक है ना। वर्बल एबिलिटी से मुराद आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, दैट इज ईजी। सो आप इंग्लिश की जो मैराथन लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर लोगे। और जनरल नॉलेज अगर किसी स्टूडेंट का उसके एंट्रेंस टेस्ट में है, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, मीडिया साइंसेज, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एलएलबी वगैरह हो गया, सो दे आर आल्सो हैविंग जनरल नॉलेज इन देयर इंटरेस्ट है। सो जनरल नॉलेज को आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है फ्रॉम द मोस्ट रिपीटेड लेक्चर्स। और जनरल नॉलेज चूंकि एक फैक्चुअल नॉलेज है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो करनी है। सो दिस इज हाउ आपने अपने सब्जेक्ट्स को किस प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कवर करना है वो मैंने बता दिया। मैं फिर समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्यूएम को करो, एनालिटिकल को करो, इंग्लिश को करो, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपना जनरल नॉलेज को कवर अप करो। तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश को फिर आपने अपने थर्ड उस पर प्रिपरेशन करनी है। सो अगर आपके टेस्ट में क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स है तो उसको आप कवर करोगे। सेम गोज फॉर फिजिक्स। तो अगर किसी की जनरल नॉलेज की जगह पे फिजिक्स है, सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स की, तो वो फिर फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। सो मैक्सिमम सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हो, वन टिप एंड ट्रिक इज टू, आप ये जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जिनका प्रेजेंट है, आप उन सारी वीडियोस को थॉरली सॉल्व करो। क्वेश्चंस के आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं। सेकेंडली ये है कि हमारा अपना भी एक प्रिपरेटरी सेमिनार भी कंटिन्यूड रहेगा, जो कि सेशन फेज 2 के एडमिशन तक कंटिन्यू रहेगा। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, हमारा प्रेप सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्रेप सेशन के अंदर आपके पास सुपर डिटेल्ड एंड बैरिया फोकस्ड आपको सारे के सारे लेक्चर्स और बैरिया ओरिएंटेड आपको सारे के सारे लेक्चर्स की डिटेल्स और सारे का सारा रिलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो यूट्यूब के जो लिंक्स मैंने प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, डू प्रिपेयर फ्रॉम देम। आपका इंशाल्लाह मैक्सिमम आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके सारे के सारे वहां से कवर अप हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आपने कॉन्सेप्ट बना के एंट्रेंस टेस्ट में जाना है। इट्स अ पेपर बेस्ड टेस्ट, इट्स नॉट अ पेपर बेस्ड टेस्ट, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो एवरी स्टूडेंट विल हैविंग डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होगा। इसके साथ ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर योर बैरिया का सीबीटी, आपने कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द बैरिया सीबीटी, सॉरी, तो आपने कैसे एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। सो आप उसको भी जाके काइंडली देख लीजिएगा एंड यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह से आप अपने एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप अचीव कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बात याद रखिएगा कि अगर बैरिया में आप अपने मेरिट को अचीव करोगे तो ही, अगर आपका मेरिट बनेगा तो ही यू विल बी कॉल्ड फॉर एडमिशन, यू विल बी ऑफर्ड एडमिशन, अदरवाइज यू वोंट बी। सो ऐसा नहीं है कि बैरियर के इंट्रेंस टेस्ट में आप चले जाएंगे, इंट्रेंस टेस्ट में आप अपेयर हुए और आपको एडमिशन मिल जाएगा। जस्ट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एट बैरिया इज मेरिट, और मेरिट डिपेंड्स अपॉन मेजरली अपॉन योर सीबीटी। सो 65% इसकी वेटेज है और आपकी एफएससी की और आपकी मैट्रिक की या आपकी ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो रिमेनिंग वेटेज है दैट इज ओनली 35%। सो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज कम है अपने मैट्रिक में, एफएससी में, दे शुडंट lose their heart, rather they should prepare for बैरिया सीबीटी to score maximum marks in it, ताकि आप मेरिट पे आ सको। और जो कराची और लाहौर के स्टूडेंट्स हैं दे शुड अप्लाई इन बोथ फेजेस, फेज 2 में भी अप्लाई करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता दे आरंट एबल टू अचीव मेरिट इन द फर्स्ट फेज, सो फेज 2 में वो कर सकते हैं। बाय द वे फेज 2 का प्रिपरेटरी सेशन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो
for a better preparation of the entrance test. Thank you so much. If anybody wants to join our prep session, तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी. काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ. डू शेयर इट with your friends and families. Thank you so much and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.